हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ, आपको उसको सॉल्यूशंस करना है। तो डेफिनेशन क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की? देखिए, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, the one in which the dependent variable and its derivative occur only the first degree and are not multiplied together, the coefficients are constant। एक linear differential equation with constant coefficient is one जिसमें dependent variable यानी y and its derivative और dependent variable के derivative occur only the first degree ना कि फर्स्ट ऑर्डर। आपके पास फर्स्ट डिग्री के होंगे एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, एंड द कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। और आपके पास जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उनके कोफिशिएंट्स है सब कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? पी नॉट डी एन वाई डी अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन माइनस वन डॉट पी एन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर आपके पास पी नोट पी वन पी टू पी एन सारे कांस्टेंट है। एक्स आपका फंक्शन है एक्स का, या तो ये एक्स का फंक्शन होगा या सिर्फ ये कांस्टेंट होगा। आप ऐसी जो इक्वेशन होगी, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की? nth ऑर्डर की। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंस ऑपरेटर लगाने हैं डी। कैसे लगाओगे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है डी, सेकंड ऑर्डर का है डी स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर का है डी क्यूब। इस तरीके से जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा हम उतने ही डी की पावर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कंप्लीट सॉल्यूशन, आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट किए कि मान लो कि आपने y इजिकल्स टू y1, y इजिकल्स टू y2, y इजिकल्स टू yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, और nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन भी n ही होते हैं, और इसके जो सारे सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आपके पास जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितनी भी पावर होती है, उतने सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लो उसके बाद जो सॉल्यूशन उसकी आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और इसके बाद इन जो सॉल्यूशन की लीनियर कॉम्बिनेशन होगी वो भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आपने क्या किया कि y इक्वल्स टू y1, y इक्वल्स टू y2, y इक्वल्स टू yn आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इफ देन। तो ये कह रहा है कि c1y1 प्लस c2y2 डॉट cn yn इज अ जनरल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने हर एक सॉल्यूशन जो निकाला था उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपके पास c1 c2 c3 cn आर एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि जो इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? The equation obtained by equating to zero the symbolic coefficient of y is called the auxiliary equation provided d is taken as an algebraic quantity। आपके पास जो इक्वेशन है आपने सिंबॉलिक फॉर्म ली। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब ये बताया था मैंने कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको डी, सेकंड का है डी स्क्वायर, थर्ड का है डी क्यूब। ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म निकाली। तो सिंबॉलिक फॉर्म निकालने के बाद आपने हर एक सिंबॉलिक फॉर्म को जीरो के बराबर रखोगे तो वो जो इक्वेशन होगी वो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब आपको क्या करना है कि आप एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कितनी स्टेपिंग में निकाला जाएगा। तो आपसे को सबसे पहले क्या करना है कि उसको एक्सिलरी इक्वेशन में लिख लो। सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उसको एक्सिलरी इक्वेशन में लिख लो। एक्सिलरी इक्वेशन में लिखने के बाद आपके पास रूट्स निकलेंगे एक्सिलरी इक्वेशन के, और रूट्स निकलेंगे जिस टाइप के रूट्स होंगे वैसे ही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। केस फर्स्ट क्या कहता है कि ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपने जितने भी रूट्स निकाले, माना आपकी
इक्वेशन जो है क्यूबिक है, उसके 3 रूट निकले और तीनों अलग अलग निकले, ठीक है। तो इसने क्या मान रखा है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने उसके n रूट निकाले और वो रियल और डिफरेंट हैं, तब आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस डॉट डॉट cn e की पावर mnx। अब केस सेकंड क्या कहता है कि मान लो आपने रूट्स फाइंड आउट किए, लेकिन एक रूट है रिपीट कर गया, ठीक है। m1 इज इक्वल्स टू m2 आर 2 रियल रूट्स एंड अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और बाकी जो रूट्स हैं वो सारे रियल हैं लेकिन डिफरेंट है, तब आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, y c1 प्लस c2x e की पावर m1x प्लस, इसके बाद जितने रिपीट होते हैं तो रिपीट होने का एक ही मेथड होता है जो हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमारा केस थर्ड क्या कहता है कि आपने जो रूट्स फाइंड आउट किए हैं वो आपके पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आपने इमेजिनरी रूट्स निकाले। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर उसका एक रूट है इमेजिनरी है, अगर आप उसका एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो आपने अलजेब्रा में थ्योरम पढ़ी थी कि अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उसका रूट्स होता है। तो इसका मतलब एक रूट निकालोगे तो दूसरा इमेजिनरी निकल जाएगा और सारे रूट कैसे हैं, रियल। तो उसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट थ्रू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, या फिर y c1 e की पावर अल्फा एक्स cos बीटा एक्स प्लस c2, या y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर अल्फा एक्स sin बीटा एक्स प्लस c2। अब आपका फोर्थ केस क्या कहता है कि मान लो आपके पास जो इमेजिनरी रूट है वो रिपीट कर रहे हैं, इमेजिनरी रूट रिपीट ही कर रहे हैं, 4 इमेजिनरी रूट्स है और सारे रियल हैं, तो भी आपके पास वो तरीका होगा कि e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x, क्योंकि इसमें एक तो है अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसमें भी अल्फा प्लस आइटा बीटा, दूसरा है अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो दूसरा है अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो आपके पास e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स। आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, अगर अलग अलग आए तो ऐसे कांस्टेंट लिखकर e की पावर में अलग अलग कर देना। जो रिपीट होता है ऐसे, मान लो कि आपके 3 रूट सेम आ जाए तो इसमें एक और जुड़ जाता है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जितनी बार रिपीट होता रहता है ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। इमेजिनरी का ध्यान रखना है, e की पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और ऐसे ही आपके पास और रूट हैं। अब क्या करना है आपको कि देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ द 2 रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन prove that is a solution of the equation where c1 c2 and arbitrary constant। ये क्या कह रहा है कि आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस a1 dy प्लस a2 y इज इक्वल्स टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन में y हटा देते हैं हम, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस a1 d प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। मान लो हमने इसका रूट लैम्डा मान लिया, तो आपके पास अब जो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेकंड आर गिवन टू बी रियल एंड इक्वल्स। आपको कैसे रूट्स दे रखे हैं, रियल और इक्वल दे रखे हैं, तो आपने हर एक रूट को किसके बराबर मान लिया, लैम्डा के बराबर। लैम्डा के बराबर रख लिया तो देखिए रूट्स का क्या मतलब होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही आपका रूट्स होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी फिर, डी माइनस लैम्डा का स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, तो डी माइनस लैम्डा वी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। देखो डी को हमने लिख दिया डी बाय डी एक्स, तो ये क्या हो गया, डी बाय डी एक्स माइनस लैम्डा वी, तो डी वी बाय डी एक्स माइनस लैम्डा वी। आपने यहाँ से किया, यहाँ से हमने वेरिएबल सेपरेबल करने हैं। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log v लैम्डा एक्स प्लस log c। सोल्व करोगे तो v e की पावर लैम्डा एक्स। अब क्या करना है आपको, देखिए
डी माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी ई की पावर लैम्डा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस लैम्डा एक्स सी ई की पावर लैम्डा एक्स। और आपको ये पता है कि ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, जिसमें p क्या है आपके पास माइनस लैम्डा और q क्या है सी ई की पावर लैम्डा एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स। तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा डी एक्स, ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1। यहाँ से दोनों कट गए, c dx प्लस c1 क्या आ जाएगा, cx प्लस c डैश। तो यहाँ से आपने सॉल्यूशन निकाल लिया।